हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जस्सी पेटवाड़ ने संकल्प यात्रा शुरू की है, जो गांव सिंगवा खास से होकर पूरे नारनौंद हल्के के अंदर जाएगी और उसमें घर घर कांग्रेस का भी एक नारा होगा। तो आज गांव सिंगवा खास में जो जेपी जहां पर आए और काफी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनमें शामिल थे। नरेश सहलवाल थे, अनिल मान थे, उदयवीर पुनिया थे और जस्सी पेटवाड़ ने सबका वहां स्वागत किया। दोनों गांवों की पंचायत द्वारा उनका स्वागत किया गया, सभी नेताओं का। और जयप्रकाश जेपी ने झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया और इस जनसभा के दौरान उन दोनों नेताओं ने, जस्सी पेटवाड़ और जयप्रकाश जेपी ने, जो कुछ भी अपने उद्बोधन में कहा, मैं उसको पूरा विस्तार से आपको सुनाता हूं और लिए चलता हूं आपको गांव सिंगवा खास की जनसभा में। मेरे बाद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी अपनी बात रखेंगे। मैं उससे पहले आपके बीच एक बात साझा करना चाहता हूं। ये यात्रा सुबह जिस गांव से पैदल चलेगी और जो गांव शाम तक जो रूट में जो कार्यक्रम बनेंगे उस तक पूरी तरीके से पैदल चलने का काम करेगी। आज सिंगवा से होकर ये यात्रा मद्दनहेड़ी गांव के बीच जाकर आज इस यात्रा का समापन होगा। कल सुबह 9 बजे से ये यात्रा मोड़ा गांव से शुरू होगी। मोड़ा, बड़छपर, पुट्ठी और शाम को 4 बजे बास गांव में इस यात्रा का समापन होगा। और ये यात्रा मेरी अकेले की यात्रा नहीं है। ये यात्रा मेरे किसी चंद साथियों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा नारनौंद हल्के के हर उस पितातुल्य बुजुर्ग की है, हर नौजवान भाई की है, हर माता बहन की है, जो इस नारनौंद को इस गंदी राजनीति के कुचक्कर से बाहर निकालना चाहता है, जो चाहता है। कोई नहीं, बैठ जाओ। अरे बोलने दियो, बाद में बोल लियो। ये पद यात्रा इस संकल्प के साथ शुरू होती है कि हम हर नौजवान भाई को, पितातुल्य बुजुर्ग को, माताओं बहन को उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मेरी हर नौजवान साथी से, हर पितातुल्य बुजुर्ग से, नारनौंद हल्के के हर उस साथी से निवेदन है कि मैं हो सकता है आपको डायरेक्ट संदेशा ना दे पाऊं, लेकिन हर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको इस यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी मिलती रहेगी। हर साथी, ये यात्रा हर रोज 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेगी। हर साथी का मुझे इस यात्रा में सहयोग चाहिए। हर साथी मुझे इस यात्रा में सहयोग करने का काम करे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे। यही बात आज आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी के नेतृत्व में जब इस यात्रा की शुरुआत होगी तो गाड़ियां के ड्राइवरा ने छोड़ के बाकी सारे पितातुल्य बुजुर्ग, माता बहन, नौजवान साथी सारे सिंगवा गांव से मद्दनहेड़ी का केवल 2 किलोमीटर का बीचा है, सारे पैदल चलेंगे और जो इस हल्के के हर व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि आपकी, बेशक ये गूंगी बहरी आपकी लड़ाई, ये सरकार आपकी लड़ाई को भूल गई हो, आपके हकों को भूल गई हो, आपके हितों को भूल गई हो, लेकिन हम इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जितनी मेहनत हमें करनी पड़े हम उतनी मेहनत करेंगे। दिन रात इस सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। अब मैं आदरणीय सिंगवा गांव के सरपंच प्रकाश जी से और मद्दनहेड़ी के सरपंच प्रदीप पुनिया जी से निवेदन करूंगा, आज आए हमारे नेता आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करें। आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय प्रदीप पुनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद साइड में प्रिय नेता भाई जस्सी पेटवाड़ जी का, जिन्होंने अपने साइड में विचार रखे। लो भाई, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी का को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए
दोनों गांवों और के सरपंच, मदनहेड़ी के सरपंच प्रदीप पूनिया जी गांव मदनहेड़ी की 36 बिरादरी की तरफ से अपनी पगड़ी बना करके भाई जयप्रकाश को सम्मानित किया। भाई हमारे सरपंच साहब जी से निवेदन है, नरेश सेलवाल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक दो नारा लगाएं, कई देर से आप आराम से विचार सुन रहे हैं। बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद। भाई एक बात भूल गए भाई सारे वक्ता, भाई हो सकता है विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे और हमारे पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री और यहाँ से कई बार रहे सांसद भाई जयप्रकाश भी कांग्रेस पार्टी ने यदि आदेश दिया तो लोकसभा के इस चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो भाई जस्सी पेटवाड़ से पहले भाई जयप्रकाश का आप सभी भाई हाथ खड़े करके समर्थन दें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बहुत ही जुझारू और संघर्षशील कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भाई जयप्रकाश जी अपने औसी विचार रखें और इस संकल्प यात्रा को अपना आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस संकल्प पद यात्रा के संयोजक भाई हमारे अजीज जस्सी पेटवाड़ जी, पूर्व विधायक उकलाना से हमारे मित्र नरेश सेलवाल जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, मुझसे पहले जस्सी भाई ने सारी बातें आपको तफसील से बताई। उससे पहले राजनीतिक तौर से कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़े थे 2014 में, 14 से लेकर के आज 24 तक हमें कहाँ पहुंचा दिया गया, इस पे हमने विचार से सोचना चाहिए। क्योंकि आज ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार बन गई थी हिमाचल प्रदेश में, कल उनका असफल कार्यक्रम रहा, उससे परेशान होकर के कहते हैं कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, मोदी की गारंटी पक्की है, कांग्रेस की हंडी काठ की हंडी है। तो मैं यहीं से अपनी तकरीर शुरू करता हूं, पत्रकार साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता और नेता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहली गारंटी थी, उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था, और हम भी कुंगी बन के भाज गया, हमने छोड़ दिए, सोचा हुआ 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। हर जन धन योजना के तहत हर साथी के खाते में 15-15 लाख रुपए कहा था। आगे के नारनौल में पूछ लो, नारनौल में तो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, अरे इनको भले आदमी हो, मोदी जी की गारंटी या तो थोथी निकली, कहा 15 लाख रुपए। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश के किसान को इतना मजबूत कर दूंगा कि किसान की आमदन दोगुनी कर दूंगा, होगी दुगनी। ये है मोदी जी की गारंटी नड्डा साहब। मोदी जी ने कहा था कि इस देश के 2 करोड़ नौजवान साथियों को हर वर्ष रोजगार दूंगा। मेरे हिसाब से नानों में तो मिल गया, पता नहीं क्योंकि वो छोटी बड़ी दोनों सरकार हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं मिला। यानी कि जो एसएससी की भर्ती थी, पढ़े लिखे नौजवान साथी बैठे, हम देखते थे दिल्ली के अंदर साल में 2 बार इम्तिहान होते थे।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते थे, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर लगते थे। आज वो भर्ती बंद है, ऑडिट में जाते थे बच्चे। आज फौज की भर्ती खत्म कर दी। केंद्र सरकार में जो रेलवे मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है, इसमें आज भी 60,000 पद खाली हैं। वो अपने 2 मित्रों को, गुजरातियों को देने के लिए आज उनमें भी 9 साल से भर्ती नहीं। तो पूछो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से, यही मोदी जी की चौथी गारंटी है। आज मोदी जी की वायदा खिलाफी की वजह से हरियाणा प्रदेश के कम से कम भी लाखों बच्चे जो मैं सड़कों पे दौड़ते थे, स्टेडियम में, पार्कों पे एक्सरसाइज करते थे कि मैं फौज में भर्ती हूंगा, पुलिस में भर्ती हूंगा। आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाओ, आपको कोई नौजवान बच्चा एक्सरसाइज करता, दौड़ता हुआ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस की भर्ती बंद, फौज की भर्ती 4 साल की। और फिर कहते हैं, कई साथी बहकाते हैं आपको, बोला बड़ा जबरदस्त एक वो लेके आए हैं जहाज, लड़ाकू जहाज, खा गए सारा माल। लोगों ये तो पूछ लो बीजेपी आना थे, 4 साल में तो अपने हिसार का जो हवाई अड्डा का ड्रामा कर रखा है ना इतने छोटे मुख्यमंत्री ने, तो कहा गया था हमने कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, उसका जो ग्लाइडर में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे पायलट की, 4 साल में तो पायलट नहीं बनता। लड़ाकू विमान कैसे चला देगा एक 4 साल के भर्ती का बच्चा? टैंक का, तोप का, मिसाइल का क्या करोगे जब भर्ती 4 साल की ट्रेनिंग है? जी मैं नौजवान साथियों से विशेष तौर से कहना चाहता हूं, यह मजाक कर दिया है इस प्रदेश और देश के नौजवानों के साथ। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसान की माली हालत इतनी कमजोर हो चुकी है, चाहे वो बैंक का कर्जदार हो, चाहे उसका बेटा या बेटी या बहू परिवार में से सरकारी नौकरी जो कर रहा है, या उसका कर्जदार हो या किसी साहूकार का कर्जदार। एक भी जमीन वाले किसान का किसी की भी बही ऐसी नहीं है कि लाल खाता ना हो। तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, आज ये किसान की माली हालत कमजोर क्यों हुई? आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आज मैं रास्ते में एक पोस्टर पढ़ रहा था कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज, मुफ्त अनाज। मैं मेरे दलित समाज के पिछड़े वर्ग के साथियों से नम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा, आज ही अपने घर में रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार कर लेना कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हर दलित का बच्चा, हर पिछड़े वर्ग का बच्चा बच्ची पहली जमात स्कूल में जाते थे और पढ़ाई जब तक खत्म नहीं कर लेते थे, कितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई, उनके घर में वजीफा जाता था। लोगों 5 किलो अनाज की कीमत है 10 रुपया। आप ये देखिए 10 रुपए ज्यादा थे या आपके घर में जो सरकारी खजाने से वजीफा आता था वो ज्यादा था? आज जो 10 रुपए का अनाज ठीक है मुफ्त में, या 100 गज के प्लाट जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया था वो ठीक थे? आज 10 रुपए का अनाज फ्री ठीक है, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में जब अनाज की बड़ी समस्या हो गई थी, वो गरीब आदमी को सर ढकने के लिए छत नहीं थी, तो उन्होंने 2 योजनाएं लागू की थी। सस्ता अनाज 2 रुपए किलो इसलिए रखा था, गरीब वर्ग था, ताकि कोई ये ना कहे कि मुफ्त खोरे हैं। और इंदिरा आवास योजना के तहत मकान आते थे, आज आते हो तो बता दो भाई, एक दलित समाज का पिछड़ा वर्ग का साथी, किसी गांव का सरपंच, ब्लॉक समिति का मेंबर, जिला परिषद का मेंबर, ये खड़ा होकर के हमें बता दे कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो कॉलोनियां गांव में आती थी वो आती है कि नहीं आती? तो मैं दलित समाज के साथियों से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, ये आप लोगों को बहका करके आपके वोट लूटना चाहते हैं।
तो इसलिए जो संकल्प यात्रा हमारे साथी गांव के, इलाके के, शहर के जस्सी के नेतृत्व में करेंगे, तो गांव गांव में ये बात बड़ी खुली करनी चाहिए कि ना जन धन योजना के 15 लाख, ना किसान की आमदन दुगनी, ना बच्चों को रोजगार, ना गरीब आदमी को स्थायी मकान, ना गरीब आदमी के पढ़ने वाले बच्चों का वजीफा, ना गरीब आदमी को प्लॉट, ना गरीब आदमी को पानी की टंकी टूटी। तो आज वो कहाँ है? एक नंबरदारा का ठीक जुगाड़ कर रहा था उड़ा साहब ने, मेरे ख्याल में उनकी छुट्टी होगी, तारा भी होगी तैयारी से। मायू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो हमने तो यू भी ले बैठा। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, जात के नाम से, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से इस प्रजातंत्र प्रणाली को कब तक मजाक करोगे? यही भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे, ना थल बिकने दूंगा, ना जल बिकने दूंगा, ना नभ बिकने दूंगा। आज बिक गया सबकी में, जल बिक रहा है, पनडुब्बी सब प्राइवेट एजेंसी को दे दी फौज, रेल प्राइवेट एजेंसी को दे दी, एयरपोर्ट प्राइवेट एजेंसियों को दे दिए, समुद्री जहाज प्राइवेट एजेंसियों को दे दी। और मेरे ख्याल में नरेश सेलवाल कह रहा था देने वाले स्कूल भी यही है, शिक्षा का निजीकरण भी करेंगे। यानी कि लोगों, देश में आजादी के बाद ये पहला मौका है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाओगे वजीफा मिलेगा, मिलेगा नहीं, और सरकारी में पढ़ाओगे मिलेगा। इसका मतलब सरकार की नीयत बड़ी निकम्मी है, नीयत बड़ी बेईमान है। वो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के संविधान निर्माता के रूप में जब इस देश के संविधान पर हस्ताक्षर किए चेयरमैन के रूप में, तो उस वक्त उन्होंने सपने सजोए थे कि इस देश का गरीब आदमी, इस देश का किसान और मजदूर के घर में पैदा हुआ बच्चा मुफ्त शिक्षा हासिल करेगा। लेकिन आज वो शिक्षा के निजीकरण की तरफ जा रही है। तो दलित भाइयों, पिछड़े वर्ग के साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने आपके भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए हुए उस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। आप कई भाई कहोगे यार जेपी तो वैसे कहा रिजर्वेशन, आपकी जो कौशल रोजगार निगम है उसमें जितनी नौकरियां आजकल दे रहे हैं, ये कहीं रिजर्वेशन है तो कोई बीजेपी वाला बता दो भाई। एसएससी की, एचपीएससी की नौकरियां बंद कर दी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो कोई नौकरी आजकल रही नहीं। आरजे को जिस तरह टीजीटी का कई दिनों के चक्कर पड़ रहा है, पुलिस की भर्ती निकालते हैं, कोर्ट में स्टे कराते हैं, स्टे करवाने वाले भी यही, खुलवाने वाले भी यही, वैकेंसी निकलवाने वाले भी यही। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स पॉलिटिक्स। तो इससे पीछा छुटाना, ये एक नई बीमारी और आ रही है। राम हमारा था, राम किसान और मजदूर का था। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, हमारे पूर्वज ये कहा करते थे, सुबह सुबह जब बड़द खोल के चला करते, बोला छोरे ले राम का नाम हल जोड़ दे, और हरी राम का नाम लेकर के हल चलाना शुरू करता था। गाड़ी पे बैठते थे तो जुए पर बैठने से पहले हम कहते थे ले राम का नाम, बड़दों को कहते थे। आज हमारा राम किसने छीना है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश के धनी लोगों ने, जो इस देश के सारे सरमाए के ऊपर दो परिवार काला नाग बना करके बिठा दिए इस नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने। इस देश में मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। देश में पूंजीवाद के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया था। जब दीनबंधु सर छोटू राम ने पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, किसान और मजदूर को साहूकार के चुंगल से मुक्ति दिलाई थी, आज फिर ये साहूकार के चुंगल में फंसाने का काम आज ये भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार कर रही है। तो गांव गांव में जाकर के इसका प्रचार करें। तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, यात्रा बहुत बढ़िया है,
और ये यात्रा का मुहूर्त भी ऐसे समय पर हुआ। परसों हमारी पार्टी ने भी फैसला ले लिया कि घर घर कांग्रेस हम चलाएंगे। तो जसी भाई इसने गेला उसमें जोड़ लियो संकल्प यात्रा के साथ साथ कि घर घर कांग्रेस का जो नारा है तो उसको लेकर के भी आप चले। और मुझे आशा है कि जहां भी हमारी ये यात्रा जाए, मैं हर गांव के बुजुर्ग से, नौजवान साथी से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि नौजवान साथी को आशीर्वाद दे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे और नौजवान साथी भाई इनका सहयोग करें और माताएं बहन इनका स्वागत करें। क्योंकि हमारी संस्कृति में सबसे ताकतवर कोई चीज है तो मातृशक्ति है। जब तक मातृशक्ति का समाज में आशीर्वाद ना हो, कोई भी काम, किसी भी नेता, महापुरुष, विद्वान, कवि, हर के हाथ पीछे किसी न किसी मातृशक्ति का योगदान रहता है, किसी महिला का योगदान रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन पैदल यात्रियों का मातृशक्ति भी आशीर्वाद दे और ये संकल्प यात्रा को घर घर तक पहुंचाएं। और इसमें कांग्रेस का मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास है कि नानौद विधानसभा क्षेत्र में भाई जस्सी भी कह रहे थे और कई साथी कह रहे थे बहुत दिन से कांग्रेस नहीं जीती। 2004 में हमने मेरा जुगाड़ बनाया था, उस बात से हमने मेरा खराब कर दिया। मैं चक्कर काट दान लू, हम भी दुखी, माम भी दुखी। अब बनाया जा करता हमें सड़क पे धक्के खावा, पहला मारा बनाओ। तारा बनान खातर आए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था और 9 साल से इन बेईमानों का राज है। एक और नारा जो समाजवादियों ने दिया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो राज फिर वही लाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आप लोगों ने देखा कि उनका बेटा जिसकी उम्र केवल 45 वर्ष है, इस देश की आजादी के बाद 5 बार का हो जाएगा, 3 भी नाम है। बहुत तो गाड़ी बना देंगे, जुगाड़ मेरे ख्याल में खड़े थे कई जन, बना दोगे ना। 45 साल का नौजवान 5 बार का एमपीओ का आपके लिए संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथियों को एक रास्ता दिखा रहा है। और हमारे साथी उदय भान जिस दिन से पीसीसी प्रेसिडेंट बने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो दलित समाज हमसे बिछड़ गया था, दलित और पिछड़ा चर्चा चल पड़ी थी, वे कांग्रेस से नाराज है, इसीलिए 19 में कांग्रेस हारी थी। उदय भान जी के अध्यक्ष बनते ही आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ था। आदमपुर के बाई इलेक्शन में चाहे हम चुनाव हार गए संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन सिद्धांतिक दृष्टि से हम जीतते हैं। क्योंकि एक थोड़े से वर्ग को छोड़ करके यदि दूसरे जो दलित समाज के बूथ थे, टोटल दलित समाज के बूथ के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में हारी। बैकवर्ड समाज का बहुत बड़ा साथ हमें मिला है। तो उसी दिन से लोगों के पेट में मरोड़ उठ गई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने एक बहुत बढ़िया साथी को किस तरीके से चयन करके लाए हैं। उनको पार्टी की बागडोर दे दी और प्रदेश की बागडोर हम सब मिलकर के हुड्डा साहब को देंगे। तो ये भाई पीड़ा है कई लोगों ने। मैं तो अंत में यही एक बात कहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों में कोई भी दाएं बाएं का व्यक्ति रोकने का प्रयास करे, तरह तरह के दुष्प्रचार करें, तो आप लोगों ने आज संकल्प ये भी लेना होगा कि हम उनका जम करके विरोध करेंगे। और मैं भाई जस्सी जी से निवेदन करूंगा कि अब आए आगे और इस यात्रा का नेतृत्व करें और आप सब लोग यहाँ आए। मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब भाई जस्सी को आशीर्वाद देके सब लोग इनको आगे चलाएं। जो इनके साथ साथी चलेंगे, भाई मेरा लंबा तजुर्बा है, मैंने भी अपनी राजनीति जो है छात्र जीवन से करी थी। जब पहली बार मैं एमपी बना, मुझे याद है कई गांव में लोग कहते थे कि जेपी तो बहुत छोटा है, डाडी में रक्षा करता, और डाडी आड़ा ने जी बदमाश कहते तो शरीफ कहने लगे। तो नूलर छोरे तो जीतता का क्यों करे, माँ तैया किसके जाए मेरे जंगल में तो ले आ दूं। सब नौजवानों ने संकल्प ले दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को हरा दिया और जयप्रकाश को जिता दिया। तो लोगों के हाथ में, प्रजातंत्र में आप ताकतवर है, नौजवान ताकतवर है। और हमारा देश की तो खूबसूरती पूरी दुनिया में इसलिए है कि भारतवर्ष एक युवा प्रदेश, भारतवर्ष के नौजवान में एक ताकत है, उमंग है, ऊर्जा है। इस ऊर्जा को खत्म ना करियो मित्रों।
इसके कांग्रेस पार्टी का और हुड्डा साहब का साथ दे और इस यात्रा में आप लोग चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलोगे ना सारे भाई? हाथ खड़े करके एक बारी ना आशीर्वाद दे दो, नौजवान प्यार दे दो। चल भाई साथियों, जो भी गांव सिंघवा खास की जो टीम है